एपिसोड के स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है, इंस्पेक्टर आके निशा का स्टेटमेंट ले लेते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं कि इतने में सीओ अंदर आता है। सीओ निशा से पूछता है कि इंस्पेक्टर ने क्या कहा, तो निशा कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सुन के सीओ उसको कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मुझ पे शक कर रही हो। निशा कहती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम पे शक कर रही हूँ। सीओ बात को पलट देता है और कहता है कि तुम्हारा खाना दिखने में टेस्टी नहीं लग रहा, एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा दलिया बनवा कर लेकर आता हूँ। ये कहकर सीओ उठ के वहाँ से चला जाता है। वहीं थोड़ी देर के बाद नामसून और एलजे निशा से मिलने के लिए आते हैं। एलजे उसको हर तरफ से देख रहा होता है। वो कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें कहीं और चोट तो नहीं आई। निशा उसे कहती है कि तुम दोनों को यहाँ पर मुझसे मिलने आने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। निशा तो नामसून को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर नामसून के फेस पे कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही होती। इस पे निशा उससे पूछ भी लेती है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। नामसून कहती है कि मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी, सीयू ने जो कुछ प्रेस के सामने किया था वो सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए किया था, और वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम सीयू के लिए कुछ भी फील नहीं करती, ऐसा ही है ना। जिस पे निशा ना चाहती हुई भी उसको हाँ कर देती है। नामसून एलजे से कहती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओगे, मुझे निशा से कुछ अकेले में बात करनी है। एलजे वहाँ से चला जाता है तो नामसून उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। निशा के पूछने पे वो उसको कहती है क्या तुम एलजे को अपने पास रोक लोगी, वैसे भी राया तो घर पर नहीं आता तो मैं और सीईओ घर पे अकेले होंगे, मुझे लगता है कि तुम अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हो। निशा ये बात सुन के बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलकर बातें करेंगे, लेकिन नामसून तो सिर्फ सीईओ के लिए उससे मिलने के लिए आती है। निशा इस बात के लिए भी मान जाती है। नामसून जैसी हाँ सुनती है तो कहती है कि मुझे समझने के लिए थैंक यू सो मच, और ये कह के फौरन वहाँ से उठ के बाहर चले जाती है। उसके जाने के बाद निशा कह रही होती है कि मैं तो तुम्हें समझती हूँ, लेकिन तुम कभी भी मुझे समझ नहीं पाई। नामसून बाहर आने के बाद एलजे को भी गलत सलत भड़का देती है कि निशा उन दोनों के बारे में कुछ भी फील नहीं करती, उल्टा वो तुमसे ही प्यार करती है, और उसने मुझसे खुद कहा है कि वो चाहती है कि आज तुम उसी के पास रुको। एलजे सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लग जाता है। तो नामसून उससे कहती है कि आज तो निशा के करीब अकेले होगे तो तुम आज जो चाहो वो कर सकते हो। एलजे उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। नामसून उसको कहती है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, तुम एक मर्द हो तो तुम इस बात को खुद अच्छे से समझ सकते हो, अगर जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो तुम कर लेना, इससे तुम अपना प्यार साबित कर पाओगे। ये कहकर नामसून तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन एलजे को अभी भी उसकी बात समझ में नहीं आती। वही हमें दिखाया जाता है कि राया निशा से मिलने के लिए आता है। जैसी निशा उसकी आवाज सुनती है तो फौरन अपनी आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन राया क्योंकि समझ जाता है तो वो उसको कहता है कि नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम उठी हुई हो और मुझसे नाराज हो और इसीलिए मुझसे मिलना नहीं चाहती। ये सुनकर निशा अपनी आंखें खोल लेती है और राया को कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से कोई और परेशानी में पड़ो। राया कहता है कि अब तो मैं इन सब से यूज्ड टू हो चुका हूँ तो अब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों बातें करने लग जाते हैं और बातों बातों में निशा राया से पूछती है कि तुमने गीगी से ब्रेकअप क्यों किया था। थोड़ा सैड होता है, फिर उसको बताता है कि मैं ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं रखना चाहता जो कि मेरे साथ साथ किसी और लड़की के साथ भी रिलेशन रखे। निशा कहती है लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी गीगी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो क्या तुम उस बात को भुला नहीं सकते। लेकिन राया उसकी बात का जवाब नहीं देता और बात को पलट देता है और कहता है कि तुम्हें एक सुपरस्टार से ब्रेकअप नहीं कर सकती। वो उससे मजाक करता हुआ फ्रूट बास्केट उठाता हुआ किचन में ले जाता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कट कर कर लेकर आता हूँ। वहीं इतने में गीगी आ जाती है। गीगी की आवाज सुन के वो किचन में ही रुक जाता है। गीगी आके बैठती है और निशा से उसकी तबीयत पूछती है और साथ ही अपनी किए के लिए उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम टेंशन में आ गई थी, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं राया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अब मुझे उसको छोड़ देना चाहिए, वो जिसको चाहे उसको पसंद कर सकता है, क्योंकि मुझे अभी बात बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई है कि जिस शख्स से आप मोहब्बत करो और वो सामने से आपको मोहब्बत ना दे तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जिसपे निशा उसको कहती है क्या गीगी तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था। गीगी कहती है कि मैंने बहुत बार राया से पूछने की कोशिश की है, मगर उसने हर बार मुझे बताने से मना कर दिया। निशा उससे पूछती है क्या तुम राया को चीट कर रही थी, उसके साथ रिलेशन में होते हुए तुमने क्या किसी और लड़के के साथ भी रिलेशन रखा हुआ था। गीगी उसको कहती है कि लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा तो अब राया से ब्रेकअप हो गया है, अगर अब मैं चाहूँ तो मैं किसी भी लड़के के साथ रिलेशन में जा सकती हूँ, लेकिन देख लो मैं अभी भी सिंगल हूँ तो मैं पहले कैसे कर सकती हूँ। फिर निशा उसको सारी बात बताती है तो गीगी कहती है कि जिस लड़के को उसने देखा था वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसको राया से मिलवाना चाहती थी मगर मैंने इसलिए नहीं मिलवाया क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है और वो हर वक्त मुझसे पैसे मांगता रहता है। ये सुन के निशा कहती है कि तुम दोनों के बीच में तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम दोनों को चाहिए कि तुम दोनों बैठ के इस बात को सॉल्व कर लो, लेकिन गीगी उसको मना कर देती है और कहती है कि बहुत बार मुझसे रिजेक्ट हो चुकी हूँ इसलिए अब मैं ये नहीं करना चाहती। निशा उसको कहती है लेकिन अभी भी तुम मुझसे प्यार करती हो। गीगी कहती है कि बेशक मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन निशा तुम नहीं जानती कि बार बार रिजेक्ट होने से कितनी ज्यादा तकलीफ होती है, तो उसकी खुशी के लिए मैं उसको छोड़ दूंगी। राया भी उसकी बात सुन के खुश हो जाता है। गीगी ये कह के उठ के वहाँ से चली जाती है।
फिर राया बाहर आता है तो निशा उसको कहती है कि देख लो, अगर आज ये बात क्लियर नहीं होती तो तुम इसको खो देते। मैं जानती हूँ कि गिगी बिल्कुल भी इस टाइप की लड़की नहीं है। राया बहुत खुश होता है और निशा उसको कहती है कि अब किस बात का वेट कर रहे हो, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। ये सुनकर राया भागता हुआ वहाँ से जाने लग जाता है। वो भी काफी खुश होता है और निशा भी इन दोनों को देख के काफी खुश होती है। वही हमें गिगी का दिखाया जाता है। वो लिफ्ट में जा रही होती है लेकिन राया उसका हाथ पकड़ के उसको छत पे ले आता है। गिगी उस पर गुस्सा कर रही होती है। वो कहती है कि अब तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुमने तो हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, तो प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन राया उससे माफी मांगने लग जाता है और उसको बताता है कि निशा और तुम्हारी जो भी बात थी वो मैंने सब सुन ली। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो इसके लिए अब तो मुझे माफ कर दो। साथ ही राया उसको ये भी बताता है कि मैं तो सिर्फ तुम्ही पसंद करता हूँ और तुम्ही से प्यार करता हूँ। ये भी बगैर कोई नखरे किए फौरन राया को माफ कर देती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर राया गिगी को किस भी करता है। गिगी उसको कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जिस पर राया उसको कहता है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज ही सबके सामने बता दूंगा कि तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो और हमेशा तुम ही रहोगी। ये कहते हुए वो दोबारा से उसको किस करने लग जाता है। फिर वही हमें सीओ का दिखाया जाता है। वो निशा के लिए दलिया लेकर आता है, लेकिन निशा नामसुन की वजह से अभी भी सैड होती है। तो सीओ उसको कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो जो तुमने इस तरह का फेस बनाया हुआ है? लेकिन निशा उसकी बात को इग्नोर कर देती है। फिर सीओ उसके लिए दलिया निकालता है और बहुत ही प्यार से उसको खिलाने लगता है। वो बच्चे की तरह उसको ट्रीट कर रहा होता है, जिसकी वजह से निशा के फेस पे भी स्माइल आ जाती है और दलिया के हर बाइट के ऊपर यही फूक रहा होता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। फिर निशा सीओ से पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? सीओ उसको कहता है कि भले मेरा जवाब कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन निशा उससे कहती है कि मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहती हूँ। सीओ कहता है कि अगर तुम मेरा जवाब जानना चाहती हो तो देखो। ये कहते हुए वो निशा के करीब आ जाता है। उसको किस करने के लिए जा ही रहा होता है कि इतने में एलजे रूम में आ जाता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। निशा उसे झूठ बोलती है और कहती है कि मेरी आंख में कुछ चले ही गया था, सीओ उसको निकाल रहा था। फिर सीओ एलजे की तरफ देखता है और उसको कहता है कि तुम अपने कपड़े लेकर यहाँ पर क्यों आए हो? एलजे कहता है कि आज मैं उसके साथ रुकने वाला हूँ। ये बात उसने मुझसे खुद कही है कि मैं आज उसके पास रुकूं। ये सुनते ही सीओ निशा की तरफ देखने लग जाता है। निशा भी फौरन बहाना बनाती है और कहती है कि हाँ तुम थक गए होगे, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, वैसे भी नामसुन घर पे अकेली है। सीओ को ये सुन के हंसी आ जाती है और वो कहता है कि शायद मैं तुम्हें कभी भी नहीं समझ पाऊंगा कि तुम आखिर चाहती क्या हो। ये कहने के बाद वो उठ के वहाँ से चला जाता है। सीओ के जाने के बाद निशा को सीओ के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। निशा सो रही होती है और एलजे ने उसका हाथ पकड़ा होता है और उस पर प्यार कर रहा होता है। इतने में निशा क्या खुल जाती है और वो एकदम घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एलजे कहता है कि तुम परेशान मत हो, जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन निशा उससे फौरन अपना हाथ छुड़वा लेती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ जाके सो जाओ। एलजे को गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है कि हर बार तुम मुझे रिजेक्ट क्यों करती रहती हो? क्या तुम मुझे सीईओ और सुपरस्टार की तरह ट्रीट नहीं कर सकती? निशा ही सुनते ही उठ के बैठ जाती है। वो कहती है कि वैसे भी मैं उन दोनों के लिए कुछ फील नहीं करती। अभी ऐसा लगता है कि तुम अपने होशो आवाज में नहीं हो, अच्छा होगा कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। एलजे को गुस्सा आ रहा होता है और वो फौरन उठ के खड़ा होता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो ठीक है, फिर मुझे दिखाने दो कि मैं तुम्हारे लिए आखिर क्या फील करता हूँ। ये कहते हुए वो निशा के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। यहाँ निशा जोर जोर से चिल्ला रही होती है और उसको कहती है कि इस तरह से मत करो, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है। लेकिन एलजे तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। जिस तरह से नामसुन ने उसको पट्टी पढ़ाई होती है वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा होता है। निशा की शोर करने की वजह से सीओ अंदर आ जाता है और वो आती उसको हटाता है और जोर से उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है। एलजे उसके ऊपर भी गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम हमारे मामलात में ना पड़ो। सीओ उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है कि तुम खुद को उसका बड़ा भाई कहते हो? एक बड़ा भाई अपनी बहन के साथ इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। लेकिन एलजे बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और उसको कहता है कि जब भी तुम्हारे साथ सो सकती है तो भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती। फिर सीओ उसको समझाता है और कहता है कि भले हम दोनों का कोई भी रिश्ता हो, लेकिन मैंने कभी भी उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करी। ये कहते हुए वो एलजे को पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं यहाँ पे गार्ड्स को बुलवाऊं। जिसपे निशा भी एलजे को कहती है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से ही नहीं बल्कि मेरे घर से भी चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती। ये सुनकर एलजे फौरन वहाँ से चला जाता है। फिर सीओ निशा के पास आके बैठता है और उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम आराम से सो सकती हो। लेकिन निशा उसको कहने लग जाती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, नामसुन घर पे अकेली होगी। अब ये सुन के तो सीओ को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि तुम हर बार हमारे बीच में नामसुन को क्यों ले आती हो? लेकिन निशा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर सीओ खामोश हो जाता है और ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा।